अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपकी भरपूर फरमाइश पे हमने लास्ट 2 वीडियो से वर्चुअल असिस्टेंट के टॉपिक पे बात करनी शुरू की है। इस वीडियो में भी हम वर्चुअल असिस्टेंट पे ही बात करेंगे कि वीए के कितने चैप्टर्स हैं जो कि हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उनमें से एक टॉपिक को आज हम पकड़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पीपीसी को कैसे हैंडल करना है। बीइंग ए वीए, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं और आपका क्लाइंट आपसे डिमांड करता है कि भाई ये मेरा अकाउंट है, मेरी सेल को कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज़ करो थ्रू पीपीसी, तो आपको पता हो कि पीपीसी होती क्या है। इस वीडियो के अंदर हम उस टॉपिक पे आ रहे हैं जो कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपसे डिमांड करते हैं। गोरे भी डिमांड करेंगे, इवन पाकिस्तानी भी क्लाइंट आपको इस टॉपिक पे मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट एंड दैट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने प्रोडक्ट कैसे हंट करना है। अगरचे हम प्रोडक्ट हंटिंग पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको तफसील में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी आप अपवर्क पे या किसी भी ऐसी साइट पे जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, आप वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो जो आपकी एक सर्विसेज हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाली पीपीसी के बाद वो है आपकी प्रोडक्ट हंटिंग की। बहुत सारा गोरा कहता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के लाओ जो कि गोल्डन प्रोडक्ट होए और जो आते ही बस बिकना शुरू हो जाए, मुझे उसमें कम ब्लीड करना पड़े, कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होए और उसमें रिटर्न्स के चांसेस भी बहुत कम हो। ये सारी चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए दोबारा हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो कि है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट हंट हम 2 तरह से करते हैं, जिस तरह मैं अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक मेथड वो होता है जिसमें आप टूल्स का सहारा लेते हैं, आप टूल्स की मदद से अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। दूसरा मेथड हम यूज़ करते हैं मैनुअल असेसमेंट का, मींस कि उसमें हमारे पास कोई टूल नहीं होता, हमने सिर्फ अपना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना है केस स्टडी करने में अपने कंपटीटर्स को और उस प्रोडक्ट के बारे में। पहले हम टूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मैनुअल साइड पे आते हैं। इसके बाद जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो होगी कि हमने अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कैसे करना है, प्रोडक्ट हंट करके कैसे देनी है। चलें, सबसे पहले जो टूल्स इसमें यूज़ होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हीलियम 10 है, उसके बाद जंगल स्काउट है, उसके बाद मर्चेंट वर्ल्ड है, उसके बाद एक वायरल लॉन्च है। यूजुअली ये 4 तरह के टूल्स सॉफ्टवेयर ये पेड टूल्स हैं और आपको कुछ लोग कहते हैं कि सर इतने महंगे हम $250 पर मंथ पे एक टूल कैसे बाय करें। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी वीडियो में लिंक भी दे दूंगा। बहुत सारे ऑनलाइन लोग बैठे हुए हैं जो कि शेयरिंग बेस पे आपको ये टूल्स दे देते हैं, मीन्स कि आपको परेशानी ख़त्म। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, जस्ट $20 पर मंथ पे आपको पूरे टूल्स का एक पैक पूरे 1 महीने के लिए मिल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इतनी इन्वेस्टमेंट तो आपको अपने ऊपर करनी चाहिए कि यार आप $20 के टूल्स बाय कर लो, इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको पहले ही मेंशन कर दूं, ये टूल्स 100% ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। ये उनकी डाटा कलेक्शन अपने एक एल्गोरिदम और एक पैटर्न से होती है। ये चीज़ आपको भी जान लेनी चाहिए कि जो डाटा वो अमेज़ॉन के बारे में आपको बता रहे हैं वो 100% करेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अमेज़ॉन इतना बेवकूफ़ नहीं है वो अपना सारा डाटा उठा के जंगल स्काउट को दे दे कि भाई ये लो पकड़ो मेरा डाटा बेचो लोगों को। ऐसा नहीं होता, ना ही वो हीलियम 10 को देगा, किसी के साथ उसकी कोई कोलैबोरेशन नहीं है। ये बेसिकली थर्ड पार्टी टूल्स हैं जो कि अपने ही एल्गोरिदम से अमेज़ॉन का डाटा कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि यार इसकी एस्टिमेटेड सेल कितनी है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना है, पर डे सेल कितनी है, इसका बीएसआर कितना है, सारी चीज़ें वो आपको कैलकुलेट करके अपने फार्मूला से बताता है। और जो मैंने अपना पहला टॉपिक आपको बताया कि हम मैनुअली भी चेक करेंगे अपनी प्रोडक्ट को, बेसिकली वो मैनुअल मेथड्स को यूज़ करते हुए ही उन्होंने ये सारा काम सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कर दिया है और आपको जो है ना वो डाटा कम टाइम के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। जंगल स्काउट पे आते हैं। जंगल स्काउट से हम क्या लेते हैं? जंगल स्काउट में जब भी आप कोई कीवर्ड एंटर करते हैं, अब आपको पता होगा कि कीवर्ड क्या है। कीवर्ड पे हम पूरी एक वीडियो बना चुके हैं, कीवर्ड कितनी तरह का होता है और आपने प्रोडक्ट हंट करने से पहले कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करना है, ठीक है। तो मैं अभी कीवर्ड्स पे नहीं बात कर रहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता है कीवर्ड्स का। अगर नहीं पता तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ पे कीवर्ड से रिलेटेड वीडियो पड़ी होगी, आप वो तफसील में देखें, इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। कीवर्ड आपने एंटर करना है जंगल स्काउट के अंदर। बेसिकली आप जंगल स्काउट के अंदर भी डायरेक्ट जाके एंटर कर सकते हैं। सेकंड, इसका जो तरीकाकार ये होता है वो आपको एक क्रोम एक्सटेंशन देते हैं, ठीक है। वो आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका सारा डाटा आपके अमेज़ॉन पेज पे ही एक छोटे से क्लिक पे आपके सामने सारा एनालिसिस आ जाता है।
फॉर एग्जांपल आपने क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली जो कि ऊपर टूल बार में आ जाती है आपके एक्सप्लोरर के अंदर क्रोम के। आपने कीवर्ड एंटर किया, फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह मिसाल देता होता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में ये होता है, हमने लिखा ब्लू पेन। अब जब ब्लू पेन लिखेंगे तो बहुत सारी आपके सामने सेलर्स आ जाएंगे जो कि ब्लू पेन बेच रहे हैं। अब आपने उस प्रोडक्ट को एनालाइज करना है कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए फिजिबल है या नहीं है। अभी मैं कैटेगरीज डिस्कस नहीं कर रहा कि हमें किन कैटेगरीज में काम करना चाहिए, किन में नहीं करना चाहिए। मैं एक जनरल आपको फॉर्मूला और मेथड बताने लगा हूँ कि आपने किस तरह से ये फाइनलाइज करना है कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छी है या नहीं अच्छी। वापस आते हैं टॉपिक पे। जंगल स्काउट हमने कीवर्ड एंटर किया, ब्लू पेन, हमारे सामने पूरी एक पेज खुल गया, फ्रंट पेज, क्योंकि हमने पहले पेज को टारगेट करना होता है वो आ गया। अब ऊपर जो क्रोम एक्सटेंशन है आप उस पर जाके क्लिक करेंगे, वो थोड़ी देर एनालिसिस करेगा, सर्कुलेट करेगा, पूरी अपनी वर्किंग करने के बाद एक पूरी स्प्रेडशीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। वो स्प्रेडशीट आपको बताएगी कि जो पहले सफ़े पे सेलर्स मौजूद हैं ये FBM है या FBA है। मतलब जो काम आपने मैनुअली टाइम लगा के देखना था, एक एक को चेक करना था, वो आपको सारा डाटा वहाँ से मिल गया। फिर वो आपको ये बताएंगे कि इनका पर डे सेल कितनी है, इनकी पर मंथ रेवेन्यू कितना है, उनकी प्राइस लिखी आ जाती है, उनके BSRs आ जाते हैं, ठीक है, उनकी लिस्टिंग की हेल्थ क्वालिटी आ जाती है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो सबसे ऊपर एक स्ट्रिप चल रही होती है कि इस कीवर्ड के अंदर एवरेज प्राइस क्या है, मीन्स कि अगर 10 लोग बेच रहे हैं तो उनकी एवरेज प्राइस क्या है। फिर उसके बाद जो चीज़ देखी जाती है इनका एवरेज रेवेन्यू कितना है। फिर ये देखा जाता है कि इस कीवर्ड के ऊपर एवरेज रिव्यूज़ कितने हैं। उसके बाद वो एक कंक्लूड करके एक सर्कल के अंदर एक नंबर लिखा होता है 4, 5, 6, 7, 8। जितना नंबर ज़्यादा होएगा इट मीन्स कि वो अच्छी प्रोडक्ट कंसिडर होएगी, मीन्स के हाई डिमांड लो कंपटीशन में आ जाती है। एक टाइम था हम ये फार्मूला अप्लाई करते थे कि यार जिस प्रोडक्ट का स्कोर 8 है, अमेजिंग प्रोडक्ट, पकड़ो और बेचना शुरू कर दो। जबकि मज़ीद रिसर्च से ये चीज़ वाज़िया हुई है कि सिर्फ वो स्कोर का नंबर मैटर नहीं करता, आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो जो स्कोर आ रहा होता है वो एग्जैक्ट कीवर्ड पे आ ही नहीं रहा होता, जो कि उस प्रोडक्ट का एग्जैक्ट कीवर्ड होता है, मेन कीवर्ड ही नहीं है वो उसका। तो अगर आप उस स्कोर को देखते हुए उस कीवर्ड पे प्रोडक्ट लॉन्च भी कर देते हो तो आपको अल्टीमेटली वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने सिर्फ स्कोर को देखते हुए फाइनलाइज नहीं करनी, स्कोर को भी कंसिडर करें। स्कोर आपको फॉर एग्जांपल आपने कोई कीवर्ड डाला, स्कोर आया, आपको लगा कि इसका स्कोर 7 या 8 है, आपने उस प्रोडक्ट को, उस कीवर्ड को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब अभी फाइनल नहीं किया, मैं शॉर्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जब आप 8-10 प्रोडक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे फिर आपने उनको मज़ीद रिफाइन करना है कि इनमें से कौन सी बेहतर है। फॉर एग्जांपल आपने जिस चीज़ का ख्याल करना होता है वो ये होता है कि यार कोशिश करनी है कि आपके जो फर्स्ट पेज पे आपके कंपटीटर्स बैठे हैं उस कीवर्ड में उनके रिव्यूज़ ज़्यादा ना हो। अक्सर लोग पूछते हैं सर कितने ज़्यादा ना हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट को टारगेट करने लगे हैं और आपकी जेब में कितने पैसे हैं। जितने कम रिव्यूज़ होंगे, फॉर एग्जांपल अगर उस पेज पे एवरेज रिव्यूज़ 200-250 हैं तो इट मीन्स आपके लिए कम्पीट करना बहुत आसान होगा। अब आपने एवरेज लेनी है तो एवरेज जो अक्सर वो टॉप 40 पे आ रहा होता है ना डाटा, हम वो सॉफ्टवेयर उसका एवरेज दिखा रहा होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा नीचे वाले सारे डिलीट करें, टॉप 20 की एवरेज को कंसिडर करें। जब आप एवरेज देखेंगे तो वो एवरेज ही बदल जाएगी और आपका स्कोर भी जंगल स्काउट का चेंज हो जाएगा। तो हमने ये सिर्फ ये नहीं देखना कि यार यहाँ पर तो 20 रिव्यू वाला भी बैठा हुआ है, यहाँ पे तो 10 रिव्यू वाला भी बैठा है, ठीक है 20-10 वाले बैठे हैं, कितने बैठे हैं ये मैटर करता है। अगर वहाँ पर फॉर एग्जांपल 20-30 वाले रिव्यू वाले 8 बैठे हैं और साथ ही 6 बैठे हैं जिनके 2000 रिव्यूज़ हैं तो आप उस प्रोडक्ट में एक्सेल नहीं कर सकते, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। ये आ गया रिव्यूज़ और उसका सोशल प्रोफाइल देखना है कि यार हमने ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हमें जंगल स्काउट बताएगा वो ये बताएगा कि यार इस प्रोडक्ट की जो सेल है वो कंसिस्टेंट है या चंद मखसूस सेलर्स जो हैं सिर्फ वही अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बाकी सबकी सेल कम है। फॉर एग्जांपल हमने देखा, चलें हमने फर्स्ट पेज में से भी 20 को फिल्टर किया, 20 की सेल ऑब्जर्व की। पहला सेलर $20,000 बेच रहा है महीने के, दूसरा सेलर $18,000 बेच रहा है, तीसरा जो है वो $22,000 बेच रहा है। ये 3 वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब हैं, इनको आप कहते हैं कि यार इनकी सेल कंसिस्टेंट है।
अब फॉर एग्जांपल अगर 3 ये सप्लायर जो हैं ये 18,000, 20,000 और 22,000 डॉलर बेच रहे हैं, और आप साथ ही ऑब्जर्व करते हैं कि यार यहाँ पे तो 4,000 डॉलर बेचने वाला भी बैठा है, यहाँ पे 8,000 डॉलर बेचने वाला भी बैठा है, यहाँ पर 13,000 डॉलर बेचने वाला भी बैठा है। इट मीन्स कि आप 5,000 से शुरू होकर 22,000 के सेंटर में लाई कर रहे हैं। मीन्स कि आपकी जो सेल है ना उसका रेवेन्यू कंसिस्टेंट नहीं है। आप मेरी बात फॉलो करें, सेम फॉर्मूला हमने नंबर ऑफ यूनिट सेल पे भी अप्लाई करना है कि ये बंदा महीने के कितने बेच रहा है, ये कितने बेच रहा है। अब इसका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है? अगर चंद लोग ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और आपने उन्हीं को ही बेस करते हुए ये ज्यूम कर लिया कि सर बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, ये तो 30,000 डॉलर की बिकती है, तो आपकी प्रोडक्ट 30,000 डॉलर नहीं बिकेगी। ये चीज़ ये शो कर रही है कि ये ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है। इसमें कुछ मखसूस ब्रांड है जिन्होंने पूरी सेल को कवर किया हुआ है। सेल को उन्होंने कैसे कवर किया होगा? उन्होंने आप जितने छोटे सप्लायर्स हैं उनके ऊपर अपने उनके एसेंस को टारगेट करके वो पीपीसी कर रहे होंगे, वहाँ से क्लाइंट्स उनके पेज पे जाता होगा, वहाँ से वो लेके सेल को कन्वर्ट करते होंगे अपने पेज पे। ये पीपीसी में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमने एसेंस को टारगेट करना है, उसका हमें क्या फ़ायदा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो बड़े जाइंट्स हैं उन्होंने पूरा रेवेन्यू कैप्चर किया हुआ है, और जो छोटे सेलर्स हैं वो हार्डली 5,000 डॉलर बेच रहे हैं, 8,000 डॉलर बेच रहे हैं, 10,000 डॉलर बेच रहे हैं, तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है जब आपने स्कोर से अपना फ़िल्टर आउट कर ली प्रोडक्ट्स। अगली चीज़ें जो देखनी है, आपने देखना है सेल कंसिस्टेंट है, आपने ये देखना है रेवेन्यूज़ उसके जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो ये देखना है कि यहाँ पर जो टॉप सेलर्स में कहीं पर अमेज़ॉन ख़ुद तो नहीं बेच रहा। अगर अमेज़ॉन खुद बेच रहा हुआ ना तो वो आपको करीब भी नहीं आने देगा। कॉमन सेंस है, अमेज़ॉन का अपना शॉपिंग मॉल है, आपकी तो एक छोटी सी दुकान है, उसने तो वो चीज़ बेचनी है जो वो बेच रहा है। और बायर भी आके ये देखता है कि यार ये तो अमेज़ॉन बेच रहा है तो ये तो परफेक्ट प्रोडक्ट होएगी, तो वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए, प्रोडक्ट हंट करते हुए ये चीज़ देखनी है कि क्या वो प्रोडक्ट में अमेज़ॉन टॉप सेलर्स में तो नहीं बैठा। अगर एक आधा सेलर बैठा है उसको कभी कभी हम इग्नोर भी कर देते हैं। ये भी कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है कि अगर बाकी के स्टैट्स इतने सॉलिड हैं कि हम एक अमेज़ॉन सेलर को इग्नोर कर सकें तो हम कर भी देते हैं। अदरवाइज मैं रिकमेंड ये करता हूं कि वहां पर कोई भी अमेज़ॉन सेलर ना बैठा हो। दूसरी बात, अब आने हैं, आपने जो अगली चीज़ देखनी है, आपने देखना है जो रिव्यूज़ चल रहे हैं, जो रेटिंग्स चल रही हैं, उनका नंबर क्या है। क्या एवरेज रेटिंग्स 4 है, 3.5 है, 4.5 है? अगर तो 4 या 4.5 है, वैसे तो मैं 4 को भी कंसिडर नहीं करता, 4.5 के बारे में बात करता हूं। अगर वहां पर ज़्यादातर टॉप सेलर्स जो पहले सफ़े पे बैठे हैं उनकी रेटिंग 4.5 है, आप समझ लेंगे ये जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है इसमें क्लेम्स और रिटर्न्स और बैड फीडबैक्स के चांसेस बहुत कम है। तभी तो उन लोगों को 4.5 स्टार्स दिए हैं ना। मींस इस प्रोडक्ट का जो कस्टमर है वो बड़ा ब्रॉड माइंडेड है और वो आप आसानी से आके आपको बैड रिव्यू या नेगेटिव रिव्यू नहीं देगा। तो ये चीज़ भी आ गई। अब कोई अगर आप ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें एवरेज रिव्यूज ही लोगों के 3 स्टार हैं, 2.5 है, 3.5 है, इट मीन्स कि वो जो प्रोडक्ट है ना वो क्लाइंट फ्रेंडली नहीं है, क्लाइंट उस प्रोडक्ट से इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो रहा, तभी वो आके बैड फीडबैक देता है। और ऐसा यूजुअली इसलिए भी होता है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी ना एक इमोशंस के साथ जुड़ी होती हैं, तो जब वो इमोशंस आप फुलफिल नहीं करते क्लाइंट के तो वो आके आपको बैड फीडबैक देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक पोस्चर करेक्टर सेल कर रहे हैं और वीडियो आपने बनाई, पिक्चर्स बनाई, क्लाइंट को इम्प्रेस किया, उसने ऐड टू कार्ट किया, वो लेके चला गया, लेकिन जो उसकी इमोशंस अटैच हो गए थे ना कि यार ये पहन के मेरा पोस्चर करेक्ट हो जाएगा, अगर उसका पोस्चर करेक्ट नहीं होता तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी और वो लाजमी आके नेगेटिव फीडबैक देगा। आप मेरा आइडिया समझ रहे हैं कि आपने उस नीश के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर काम करना है जहां पर चांसेस ऑफ रिटर्न्स, चांसेस ऑफ बैड फीडबैक, चांसेस ऑफ लो नंबर ऑफ रिव्यूज़ ना हो, वहां पर आपने ऐसी नीश को अवॉइड करना है। अब आ जाते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रोडक्ट जो है वो ब्रिटल नहीं होनी चाहिए, लाइक ब्रेकेबल नहीं होनी चाहिए। आप ग्लास प्रोडक्ट्स में काम ना करें। आप डिनर सेट्स वगैरह जो होते हैं, क्रॉकरी होती है जो कि ब्रेकेबल होती है इजीली, डेकोरेशन पीसीज हैं, आप उसमें ना जाएं। उसमें चांसेस हैं कि आपको रिटर्न्स आएंगे, क्योंकि ड्यूरिंग शिपिंग अगर चीज़ टूट गई क्लाइंट के लिए वो बेकार है, वो इमीडिएटली रिटर्न क्लेम करेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में ना जाएं, ठीक है।
फिर इसके अलावा आप गेटेड कैटेगरीज़ में न जाएं। गेटेड कैटेगरीज़ होती हैं लाइक जिसको सेल करने के लिए आपको अमेज़ॉन से पहले अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, सर्टेन सर्टिफिकेशंस दरकार होती हैं। मिसाल दे देता हूँ, मास्क, फेस मास्क एक मेडिकल प्रोडक्ट है जो कि दूसरी कैटेगरीज़ में भी सेल होती है, लेकिन अब अमेज़ॉन ने सख्ती करके उसको सिर्फ मेडिकल कैटेगरी में डाल दिया है। तो अगर आप मास्क बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, ऐसी बात है, आप बेच नहीं सकते, आप बेच सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफ देने पड़ेंगे कि आपका सेलर कौन है, क्या सेलर FDA अप्रूव्ड है, उसकी प्रोडक्ट FDA अप्रूव्ड है, उसके पास एक सर्टेन हेल्थ से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं। तो आप जब इतने खलारे में जाते हो, इतनी डेप्थ में जाते हो, तो एक सर दर्द है, तो बेटर कि आप ऐसी कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। सेम लाइक फूड आइटम्स में काम ना करें। फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स की एक एक्सपायरी डेट होती है, अगर वो एक्सपायरी डेट गुजरने से पहले क्लाइंट ने नहीं खरीदी तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो सारी इन्वेंट्री आपकी बेकार हो जाएगी। और चूंकि हम हमेशा प्रमोट करते हैं कि हमने FBA मॉडल को प्रमोट करना है और FBM पे नहीं जाना, तो FBA की तो प्रॉब्लम ही यही है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है और मैंने बिस्किट्स बेचने हैं, तो जब आप बिस्किट्स बेच देंगे अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देंगे और वहाँ पड़े हैं कन्वर्जन प्रॉपर्ली नहीं हो रही, तो उसकी एक्सपायरी डेट करीब आएगी और वो एक्सपायर हो जाएगा और क्लाइंट एक अच्छा खासा बैड फीडबैक देगा। सिर्फ एक्सपायरी मैटर नहीं करती, फूड आइटम्स में भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस चाहिए जो कि अमेज़ॉन आपसे रिक्वायर करेगा और बार बार नॉक करेगा, तंग करेगा। कोई बैड फीडबैक आएगा, किसी की हेल्थ से रिलेटेड इशू आएगा तो अमेज़ॉन आपको माफ़ नहीं करेगा, वो बार बार आपका दरवाज़ा खटकाएगा, मुझे ये वाली सर्टिफिकेशंस ला के दो, मुझे ये करके दो, मुझे वो करके दो। तो हमने हैसल से बचना है, हमने ऐसी प्रोडक्ट में रहना है जहाँ पर हम सुकून से काम करें और रेवेन्यू जनरेट करें। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बेसिकली ये PL से रिलेटेड है, लेकिन मैं इसे VA के अंदर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आपने किसी का PL हैंडल करना है, आपने किसी के प्राइवेट लेबल को संभालना है। तो अगर आपको ये बातें नहीं पता होंगी तो आप किसी के लिए गलत प्रोडक्ट हंट कर लेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। इसके अलावा जो चीज़ें मैं प्रोडक्ट हंट करते हुए आपको बताता हूँ, वो आपने ये देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है, किसी का कॉपीराइट तो नहीं है। अगर कॉपीराइट होएगा, आप इसको लिस्ट करेंगे तो आपको IP वायलेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो है ना, वो आपने इन्फ्रिंजमेंट किया है उसकी वायलेशन आपको आ जाएगी, आपको एक नए चक्रों में घुसना पड़ जाएगा। हो सकता है आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए, अगर वो आपका जो कंपटीटर है वो इतना तगड़ा हो, वो आपका अकाउंट तक सस्पेंड करवा सकता है। जस्ट इमेजिन कि आपकी लाखों की इन्वेंट्री वहाँ पड़ी हो और आपको IP वायलेशन आ जाए और आपकी लिस्ट उसी टाइम सस्पेंड कर दी जाए, तो आप पे क्या गुजरेगी। तो आपने ये चीज़ भी चेक करनी है कि आप जो बेचने लगे हैं वो पेटेंट नहीं है, कॉपीराइट नहीं है, उसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस की, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये हमने सारी जो चीज़ें आज डिस्कस की हैं, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आपने जो डाटा निकालना है जंगल स्काउट से, ये उससे रिलेटेड है। मैं बाकी टूल्स को भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हीलियम 10 से हम ज़्यादातर रिलाई करते हैं कीवर्ड्स पे कि उनके जो कीवर्ड्स होते हैं वो बड़े ऑथेंटिक और उनका जो सर्च वॉल्यूम है बड़ा एग्जैक्ट हमें बता रहे होते हैं। हीलियम हमें हमारे कंपटीटर्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स देता है कि वो किन कीवर्ड्स पे उसे अमेज़ॉन चॉइस का टैग मिला हुआ है, किन कीवर्ड्स पे उसकी सेल क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है, हमें काफ़ी डाटा हमें कंपटीटर का देता है। वायरल लॉन्च यूज़ किया जाता था प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, ठीक है, लेकिन आजकल वायरल लॉन्च का इस्तेमाल बहुत कम हो गया हुआ है। तीसरा जो एक टूल है वो मर्चेंट वर्ड का है। मर्चेंट वर्ड यूज़ किया जाता है कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए, लेकिन जब आपके पास हीलियम और जंगल स्काउट है तो मेरा ख्याल है कि आप इन दो से भी अपना काम कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग का। तीसरा जो मेथड आता है ना, वो आता है कि आपने मैनुअली इस प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है। मैनुअली बहुत आसान तरीका है। देखें, अगर आप सॉफ्टवेयर्स की मदद से और टूल्स की मदद से भी कर रहे हैं तो भी आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम 1 वीक तक आपने ये प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ कीवर्ड ब्लू पेन। आपने एक एक्सेल की स्प्रेडशीट बना लेनी है। आपने उस ब्लू पेन में सारा जंगल स्काउट का डाटा एंटर करना है कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, इसका ये क्या है, इसका ये क्या है, इसका ये क्या है, एवरेज आ गया। अब आपने वो वीकली डेली मोनीटर करना है एक स्पेसिफिक टाइम पे कि आज कल 9 बजे इतना था, आज 9 बजे इतना है, आज 9 बजे इतना है। पूरे एक हफ्ते का आपके पास आ जाएगा कि ब्लू पेन का एवरेज सेल क्या चल रही है, एवरेज रेटिंग क्या चल रही है, इसका स्कोर डेली वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चेक करने वाली है, क्या जो पहले दिन टॉप 20 में लोग थे वो आज भी टॉप 20 में मौजूद हैं या नहीं हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपने चेक करनी होती है इन सॉफ्टवेयर की मदद से, आपने ये देखना है कि इनमें से कितने स्पॉन्सर्ड लोग हैं जो टॉप 20 में बैठे हुए हैं।
इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके कौन कौन से कंपटीटर्स हैं जो कि पीपीसी पे फोकस करके अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपका उनका भी डाटा आपको आ जाएगा, आपको कल को उन्हें कम्पीट करना आसान हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं मैनुअल साइड पे। इसमें मैं जो स्प्रेडशीट बता रहा हूँ इसमें आपने जंगल स्काउट का भी सारा डाटा लिखना होता है, हीलियम 10 का भी सारा लिखना होता है। हीलियम 10 से मैंने आपको बताया आपने अमेजोन चॉइस कीवर्ड्स निकालने हैं, आपने रिवर्स एसिन करके अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड्स निकालने हैं जिन पे वो रैंक कर रहा है, जिस पे वो कन्वर्जन कर रहा है। फिर इसके अलावा हीलियम से आपको उसका सर्च वॉल्यूम निकालना है कि किस कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है, आपने रिलेटिव कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। सारा डाटा आपको जंगल स्काउट और हीलियम 10 से आपने पूरी एक स्प्रेडशीट बनानी है। अब आ जाते हैं मैनुअल साइड पे। मैनुअल साइड पे आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो डेली की सेल कितनी है? तो उसका आसान हल है, आप इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट पे जाते हैं, टाइम टेकिंग काम है लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक है टूल्स की निस्बत। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये दोनों एक्टिविटीज़ वन वीक करें, ठीक है। 1 वीक आप सॉफ्टवेयर पे रिलाय करें या 1 वीक पैरेलली आप मैनुअल पे भी कर रहे हो। मैनुअल उसको कंपैरिजन करेंगे तो आपको एक एवरेज निकालने में काफ़ी आसानी हो जाएगी रियली क्या हो रहा है। और फॉर एग्जांपल जंगल स्काउट कहता है कि यार इस ब्लू पेन की ना डेली सेल 10 की है। आप जाते हो ब्लू पेन पे और अपना वो जो कंपटीटर है जिसकी आपने 10 की सेल निकाली है कि यार ये पेन डेली 10 बिक रहा है, आप उस पर क्लिक करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो। ऐड टू कार्ट में आपको एक ऑप्शन आती है आप कितने यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप लिखें 999, ठीक है। जब आप 999 लिख के एंटर करेंगे ना तो वो आपको बताएंगे कि सर यहाँ पे 999 इस टाइम स्टॉक में मौजूद नहीं है, स्टॉक में मैक्सिमम 480 मौजूद है, ठीक है। आप 480 में से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपने वो 480 की वैल्यू नोट कर लेनी है कि आज का स्टॉक 480 है। नेक्स्ट डे जाके आपने सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है, आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट डे स्टॉक 475 है। तो क्या सेल हुई? 5 यूनिट्स ओनली। जंगल स्काउट कितनी बता रहा है? 10। एक्चुअल सेल कितनी है? 5। अब मुझे बताएं दोनों में से ऑथेंटिक कौन है? अमेजोन ऑथेंटिक है या जंगल स्काउट ऑथेंटिक है? ऑब्वियसली अमेजोन ऑथेंटिक है। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अमेजोन ने अब कुछ राइट्स दे दिए सेलर्स को, वो अपना बहुत सारा डाटा एक्सपोज नहीं करते। बहुत सारी जगह पर जब आप 999 लिखेंगे ना तो वहाँ पर वो कहेगा कि सर सिर्फ हाँ या ना में आपको बताएगा कि क्या परचेज़ कर सकते हैं या नहीं परचेज़ कर सकते, वो आपको वैल्यूज़ नहीं बताता। तो इसमें परेशान नहीं होना, 20 के 20 सेलर्स ऐसे नहीं होंगे। जो ऐसा बिहेव करता है उसको आप इग्नोर करें, आप बाकियों को कंपेयर कर लें, आपके पास एक एवरेज एनालिसिस आ जाएगा कि इसकी डेली की सेल कितनी है। अब जब आपको नंबर ऑफ़ यूनिट सेल आ गया तो आप उसकी प्राइस से कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके उसका रेवेन्यू मंथली निकाल सकते हैं कि ये बंदा फॉर एग्जांपल $30,000 की सेल कर रहा है, $25,000 की सेल कर रहा है, ओके फाइन। अगला डाटा आपको सामने पड़ा मिल जाएगा। आपने नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो नीचे एक पूरा बॉक्स बना होता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड। वहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी पता चल रहे होते हैं, उसकी रेटिंग पता चल रही होती है कि ये 4.5 है या 4.5 है। जिस तरह हमने कहा कि हमने जंगल स्काउट से डाटा लेना है, आप मैनुअली वहाँ से ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपने ये डाटा लेना है कि इसका BSR कितना है, ठीक है। जंगल स्काउट से भी BSR मिल रहा है, यहाँ से भी BSR मिल रहा है। इसकी भी आपने स्प्रेडशीट बना लेनी है और आपने डेली मोनीटर करना है कि टॉप 20 जो मेरे कंपटीटर्स हैं उनका डेली BSR कितना वेरी कर रहा है, उनका डेली सेल किस तरह से वेरी कर रही है, और उनके जो रेटिंग्स हैं 4.5 है 4.4 है वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। आपने ये सारी चीज़ों को एक स्प्रेडशीट में निकालना है। और जब भी आपने किसी क्लाइंट को प्रोडक्ट हंट करके पेश करनी है ना तो आपने ऐसे नहीं कर देना कि सर ये ब्लू पेन है ये बेच लें, लाएँ मुझे दे दें $500, मैंने आपको प्रोडक्ट हंट कर दिया। आपने बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना। आपने प्रोफेशनल वे में एक पूरी स्प्रेडशीट बनानी है जिसमें आपके मैनुअल एनालिसिस होंगे, आपके ये वाले एनालिसिस होंगे। दूसरी बात, जब आप प्रोडक्ट हंट करते हैं ना तो आप क्लाइंट को एक बात कहते हैं कि सर आप मुझे अपना क्राइटेरिया देंगे या मैं आपको अपने क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट हंट करके दूँ। बहुत सारे सेलर्स कहते हैं नहीं यार मेरा अपना क्राइटेरिया, मेरे क्राइटेरिया पे फॉलो करो। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, जब वो आपको अपना क्राइटेरिया दे देते हैं तो आपके लिए उस पर वर्किंग करना बहुत आसान हो जाता है। हो सकता है जो आप इतनी मेहनत करके अपने क्राइटेरिया पे उसे हंट करके दें तो वो कहे यार ये क्या कर दिया। तो पहला सवाल, जब भी आपको प्रोडक्ट हंटिंग का टास्क मिले तो आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि सर क्या मैं आपको अपने क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट हंट करके दूं या आप मुझे अपना क्राइटेरिया देंगे। उसका बेनिफिट ये होएगा कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है कि जी नहीं क्राइटेरिया मेरा होगा, आप उससे कहते हैं ओके फाइन सर मैं $800 चार्ज करता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग के। मिसाल दे रहा हूँ। तो ये तो आपके एक्सपीरियंस और स्किल बेस पे है ना, हो सकता है वो आपको $1000 भी दे दे अगर आपके पास इतना स्किल है और आपकी वर्थ है। तो मैं एक मिसाल दे रहा था कि अगर वो कहता है यार मेरा क्राइटेरिया होगा, आप कहते हो सर अगर आपका क्राइटेरिया तो पैसे मेरे हैं, $800 मैं लूँगा। वो कहता है ओके फाइन मेरा क्राइटेरिया फुलफिल करो, मेरे से $800 लो और साइड पे और ये प्रोडक्ट मेरे हवाले कर दो।
दूसरा तरीका, आप क्लाइंट से कहते हो कि सर मेरा अपना क्राइटेरिया, मैं उस पर प्रोडक्ट हंट कर करके देता हूँ, तो क्लाइंट कहता है ओके ठीक है यार अपने क्राइटेरिया पे दे दो, पैसे क्या लोगे, तो वो आपने एक्सटेंडेड चार्जेस बनाए होते हैं लाइक $400 और $500। मीन्स कि जब भी आपने कस्टमाइज वर्क करना है अपने क्लाइंट के लिए तो आपके पैसे उससे ज़्यादा बढ़ जाने चाहिए, आपको इस चीज़ को भी कैश करना है। और मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि कोई ऐसा उसका क्राइटेरिया नहीं होगा जो आप फुलफ़िल नहीं कर सकते, आप बआसानी उसे कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि अगर कहीं चीज़ कमी भी रह जाएगी तो क्लाइंट उसे इग्नोर भी कर देता है, उससे भी पता है कि वो इतना टफ क्राइटेरिया आपको दे रहा है कि आप उसे फुलफ़िल नहीं कर सकते। लेकिन आपका कमाल ये होना चाहिए कि आपने उसके क्लोजेस्ट पैटर्न पे जाके उसको प्रेजेंट कर देनी है कि सर ये मैंने हंट कर दिया, इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता, अब आगे आपकी मर्ज़ी है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई क्लाइंट कहे नहीं यार इस पॉइंट पे तुम फुलफ़िल नहीं कर रहे, क्योंकि इतना सारा क्राइटेरिया होता है, लाइक आपने 15 से 20 एस्पेक्ट्स को देखना होता है, तो उसमें से कोई एक आधा एस्पेक्ट भी अगर मिस भी होता है तो इट्स फाइन। फॉर एग्जांपल वो देखता है कि यार मेरे बजट के अंदर प्रोडक्ट है, मुझे प्रॉफिट भी इसने जनरेट कर दिया है, इसने अच्छा जो है ना मुझे इसका सप्लायर भी ढूंढ दिया, सारा कुछ कर दिया और मेरे लिए एक कंप्लीट पैक इसने बना के मुझे सर्व कर दिया, तो वो एक आध पॉइंट पे स्टक नहीं होता। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी लेंथी थी, एक्चुअली इससे भी लेंथी ये टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग का, क्योंकि ये तो हमने एक जनरल बातें डिस्कस की हैं। जब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें बहुत सारे मसाइल आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। जब आप करेंगे आपको भी मसाइल आएंगे। मेरे से अक्सर लोग कमेंट्स में कहते हैं सर टूल्स बहुत एक्सपेंसिव है, आप बता देते हैं टूल्स पे जाइए, तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। अभी आप फेसबुक पे जाएं, आप सर्च कर लें कि भाई जंगल स्काउट ऑन शेयरिंग बेसिस, तो 1000 लोग आ जाएंगे आपको देने के भाई मेरे से ले लो, $20 में पूरा पैक ले लो, $15 में पूरा पैक ले लो। पैक क्या होता है, 4 से 5 टूल्स होते हैं, वही आपको गाइड करेंगे कि आपने कैसे इंस्टॉल करना है, पूरा आपको समझाएंगे, महीने का $20 ले लेंगे। तो क्या ये बुरी चीज़ है यार? $20 लगा के अगर आपने $500 कमा लिया पूरे महीने में, एक प्रोडक्ट भी अगर आपने निकालने में कामयाब हुआ तो वो $20 आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं नहीं सर मैंने ₹1 नहीं लगाना अपने ऊपर, तो फिर जो दूसरा मैनुअल मेथड मैंने आपको बताया आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। वो टाइम टेकिंग काम है, बहुत मेहनत रिक्वायर है उसके लिए, तो फैसला आपका है। ये प्रॉब्लम मैंने आपकी सॉल्व कर दी है कि अगर आपको टूल्स चाहिए नो इशू, अगर आप बल्कि बेहतर ये होगा कि मैं नीचे एक लिंक भी शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे क्लिक करके करें। कोई स्पॉन्सर्ड लिंक नहीं है, मुझे उसके कोई पैसे नहीं मिलने, मैं आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए वो लिंक नीचे दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैं भी वहाँ से परचेज़ कर लेता हूँ, और भी सप्लायर्स हैं जिनसे मैं टूल्स लेके यूज़ करता हूँ, तो आप भी वो लेके कर सकते हैं। दोनों एनालिसिस करें, दोनों स्प्रेडशीट बनाएं। और मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊँ कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं भी है इस टाइम तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रोडक्ट हंट करके अपने पास अपने वेयर हाउस में, जो कि आपका कंप्यूटर है, सेव करते रहें, स्प्रेडशीट्स बनाते रहें, जंगल स्काउट के स्क्रीनशॉट्स लेके फाइनल करके पूरा प्रोजेक्ट और फोल्डर सेट करते रहें। अल्टीमेटली जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आपको महीना वेट नहीं करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, जब आपके पास प्रोडक्ट होती है, आप डिफरेंट लोग जो कि ऑलरेडी अमेजोन पे काम कर रहे हैं, आप उनको अप्रोच करते हैं और उन्हें बताते हैं सर आई हैव अ गोल्डन प्रोडक्ट, वुड यू लाइक टू बाय इट, आई कैन हंट इट फॉर यू। एंड अगला बड़ा इंप्रेस होता है, ओके फाइन। तो आप उसे ना कुछ चीज़ें ब्लर करके, सारा डाटा नहीं, सिर्फ हिंट्स देते हो कि सर ये कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट है, आप इंटरेस्टेड हैं। अगर वो आपसे इंटरेस्टेड होता है वेल एंड गुड, आपकी चीज़, आपका टाइम बच रहा है। तो इवन आपने $20 के टूल बाय भी कर लिए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हंटिंग पे फोकस करें। अगर आप 1 महीने में हंट कर लेते हैं वेरी गुड, लोगों को तो 6-6 महीने भी लग जाते हैं। ये अब आगे आपकी स्किल्स हैं। ये हरगिज़ मैटर नहीं करता कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप प्रोडक्ट हंटिंग के एक्सपर्ट हो जाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर हो जाएगा, आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि यार मुझे करना क्या है, मेरी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मुझे किस तरफ जाना है। जाना आपने है, स्टेमिना आपका अपना है, दौड़ आपने लगानी है कि आप एंड लाइन तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में आके बताएं। अगर हमारे से आपको प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज रिक्वायर हो तो नीचे मेरे मैनेजर का नंबर है, हमारी पूरी टीम आपको प्रोडक्ट हंट करके देगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।